प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हेलो एरियंस, या हम लोग इसको कहते हैं एराइल एराइल हैलाइड। इसके नामकरण को हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो हेलो एरियंस वाला जो नामकरण है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हेलो एरियंस क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जान लो कि हेलो एरियंस किसे कहते हैं। तो हेलो एरियंस का यहाँ पे आप लोग डेफिनेशन देख सकते हो कि इसमें हाइलोजन एटम सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। हाइलोजन एटम जो होता है वो सीधा क्या होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। और हमने आपको पहले बताया है कि बेंजीन बेंजीन जो C6H6 होता है उसमें से हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ हाइलोजन जुड़ जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं हेलो एरियंस। तो इसमें हमने पिछले क्लास में भी बताया था, एक बार और बता देता हूं कि यहाँ पे जब हम लोग इसका नाम लिखेंगे बेंजीन रिंग पर अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। इसके बाद अगर ये बेंजीन रिंग पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। इसके बाद ध्यान देने वाला पॉइंट है यहाँ पे कि अब हम लोग इसके नामकरण को भी पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि अगर यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग इस वाले पॉइंट पे, अगर बेंजीन रिंग है ये और इस बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ है CH3, बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ा हुआ है तो यहां देखिएगा बेंजीन रिंग पे CH3 जुड़ा हुआ है तो इसे हम लोग एक नाम देते हैं टोलुइन। याद रखिएगा, बेंजीन रिंग पर CH3 जुड़ा हो तो टोलुइन नाम देते हैं इसको। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों, यहां पे इसके नाम को लिखने के लिए यहां देखिए CH3 तो जुड़ा हुआ है, इसके अलावा Cl भी जुड़ा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले ये वाला पोजीशन देख लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसे हम लोग थोड़ा सा जूम करेंगे और इसे ध्यान से समझेंगे। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हाइलोजन हो या कोई भी ग्रुप यहाँ पे हो और उससे यहाँ पे इस स्थिति पे या तो इस और इस स्थिति पे कोई जुड़ा हो, कोई भी चीज जुड़ा हो तो हम लोग उसके ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थो पोजीशन। देखिए यहाँ पे, यहाँ से एक स्टेप ऑर्थो पोजीशन, या तो इस ओर या तो इस ओर। अगर इस ग्रुप से, इस वाले ग्रुप से अगर इस स्थिति को छोड़कर अगर कोई यहां जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, और यहां इस ओर से अगर एक स्टेप छोड़कर अगर यहां चलेंगे तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? तो मेटा। क्या कहेंगे? मेटा। और ठीक इस ग्रुप के जो सामने वाला होता है कॉर्नर यहाँ पे, इसे हम लोग पैरा पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरा पोजीशन। इस पोजीशन को अगर हम लोग सूचित करें तो हम लोग शॉर्ट में ऑर्थो के लिए आप लोग यहाँ पे देखो, ऑर्थो के लिए हम O लिख सकते हैं, मेटा के लिए M लिख सकते हैं और पैरा के लिए P लिख सकते हैं। और इसका जरूरत पड़ने वाला है हमें इस नामकरण में। तो देखिए यहाँ पे इस वाले का नाम हम लोग क्या लिखेंगे? तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो हम लोग इसका नाम क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है ऑर्थो और क्लोरीन जुड़ा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे तो हमने लिखा है क्लोरो। और इतने वाले हिस्से के लिए हमने आपको बताया था, इस वाले हिस्से के लिए, कि यहाँ पे अगर बेंजीन पर CH3 हो तो टोलुइन जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमने लिख दिया है टोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। और इसी का नाम अगर हम IUPAC में लिखते हैं, इसका नाम अगर हम IUPAC में लिखते हैं तो थोड़ा सा देखिए इसको बड़ा कर लेते हैं। इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे? तो IUPAC में आप जानते हो कि नंबरिंग करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 1 2, दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन है तो नंबरिंग में हमने 2 लिख दिया, और क्लोरीन के लिए क्लोरो, और बेंजीन रिंग पर CH3 जुड़ा हुआ है तो उसके लिए यही शब्द प्रयोग में लेंगे टोलुइन। याद रखिएगा, बेंजीन रिंग पर अगर CH3 जुड़ा हुआ है तो उसके लिए हम लोग शब्द प्रयोग में लेते हैं टोलुइन। ठीक है, ध्यान पे रहना चाहिए आपको। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग फिर से एक बार यहां आएंगे और यहां हम लोग देख रहे हैं कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम क्या होगा? तो आप लोग देख रहे हो कि NO2 जुड़ा हुआ है। तो अगर IUPAC नाम अगर हम लिखते हैं तो IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम लोग मान लीजिए, देखिए जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं 1 नंबर और 2 नंबर। 1 पे जुड़ा हुआ है क्लोरो, 1 पे जुड़ा हुआ है क्लोरो और 2 पे जुड़ा हुआ है नाइट्रो। तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, और बेंजीन का रिंग है तो बेंजीन हमने लिख दिया। इसके अलावा अगर हम साधारण नाम लिखते हैं तो वहां हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं? तो ऑर्थो, मेटा, पैरा शब्द का यूज करते हैं। तो 1 और 2 का संबंध है, ऑर्थो का संबंध यहां हमें देखने को मिल रहा है।
इस पोजीशन पे है तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्थो, और क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोरो, और नाइट्रो समूह है तो नाइट्रो, और बेंजीन लिख देंगे। नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो नाइट्रो बेंजीन। इसी तरीके से आप लोग यहां ध्यान दे दो, तो यहां अगर ध्यान दोगे तो आप देख सकते हो, क्या देखोगे कि यहाँ पे बेंजीन रिंग पर दो जगह ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, दो जगह ब्रोमीन है, तो हम लोग नंबरिंग करेंगे, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो नंबरिंग करेंगे, तो एक पर और दो पर है तो 1 2, और ब्रोमीन दो है तो डाई ब्रोमो, और बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन हमने लिख दिया। इसके अलावा ये पोजीशन जो है ये ऑर्थो पोजीशन है, एक और दो का संबंध है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ ऑर्थो लिखकर, दो ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो बेंजीन, यानी कि साधारण नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। तो साधारण और आईयूपीएसी नाम में से कोई भी आ सकता है, और उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको समझाया जा रहा है ये आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग कुछ नामाकरण देख लेते हैं, ताकि आप एग्जाम में अगर कोई भी आए नामाकरण तो आप आसानी से नामाकरण को कर लो और वहां आपको कोई दिक्कत ना हो। इसका नाम हम लोग क्या लिखे थे, क्लोरो, क्लोरो, और बेंजीन रिंग है तो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, क्लोरो बेंजीन। इसका नाम आप लोग बताइए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो, और बेंजीन है तो बेंजीन लिख देंगे, ब्रोमो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडो, आयोडो, और बेंजीन है तो बेंजीन, आयोडो बेंजीन। और यहाँ पे देखिए ये जो संबंध आपको दिखाई दे रहा है ऑर्थो का संबंध है, तो हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे, तो हम लोग इसका नाम अगर आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो नंबरिंग करेंगे 1 पे और 2 पे, और नाम क्या लिखेंगे 1 2, और दो क्लोरीन है तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डाई, डाई, और क्लोरीन के लिए हम लोग लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो, और बेंजीन है तो बेंजीन जोड़ देंगे, तो 1 2 डाई क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। और अगर हम लोग इसका ऐसे नाम लिखें तो एक और दो के पोजीशन के लिए हम लोग ऑर्थो शब्द का प्रयोग लेते हैं, ऑर्थो, दो क्लोरीन है तो डाई, और उसके बाद क्लोरीन के लिए हम लोग जानते हैं कि क्लोरो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं, तो ऑर्थो डाई क्लोरो, और इसके बाद हम लोग यहां जोड़ देंगे बेंजीन, तो नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। पांचवें नंबर में अगर हम लोग चलते हैं तो पांचवें नंबर का क्या नाम लिखेंगे, तो आप लोग देखो ऑर्थो पोजीशन पे कुछ नहीं है, ये है आपका मेटा पोजीशन पे, तो पांचवें नंबर का नाम अगर हम लोग लिखेंगे तो साधारण नाम लिखेंगे तो लिखेंगे मेटा के लिए एम दे देंगे, और उसके बाद दो क्लोरीन है तो डाई, और क्लोरीन के लिए हम लोग लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो, और उसके बाद बेंजीन रिंग है तो बेंजीन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। इसके बाद अगर हम लोग इसका नाम देखें आईयूपीएसी नाम, तो ये एक पे दो खाली है और तीन पे है, तो नंबरिंग करेंगे 1 3, और उसके बाद जो यहाँ वाला पोजीशन है उसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे 1 3 डाई क्लोरो, और उसके बाद बेंजीन, ठीक है, बेंजीन एन ई यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन। अब आइए 6 नंबर में, तो 6 नंबर का नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो नंबरिंग करेंगे 1 2 खाली है, 3 खाली है, 4 पे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 4, और दो क्लोरीन है तो डाई, और क्लोरीन के लिए क्लोरो, क्लोरो, और बेंजीन रिंग है तो बेंजीन, ठीक है। आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो आईयूपीएसी नाम में क्या लिखेंगे, तो आईयूपीएसी नाम में हम लोग लिखेंगे, यहाँ देखिए ऑर्थो पोजीशन, मेटा, और ये हो जाएगा पैरा, क्या हो जाएगा, पैरा, तो लिखेंगे पैरा के लिए पी लिखेंगे, और उसके बाद डाई, बाकी सब यही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्लोरो, और उसके बाद बेंजीन, तो पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपका जो नामाकरण है वो चमक रहा होगा, यानी कि आपका क्लियर होते चल रहा होगा। इसके बाद 7वां नंबर जो हम लोग का है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग अल्फाबेट के अनुसार से करेंगे, एबीसीडी में बी पहले आता है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसका नाम 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, दो पर क्लोरीन है तो 2, और तब लिखेंगे क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, और उसके बाद हम लोग क्या जोड़ देंगे, बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग। यहां तक तो आप लोग का क्लियर होते चल रहा होगा। आईयूपीएसी नाम तो हमने लिख दिया, अब हम लोग लिखेंगे साधारण नाम। तो आप लोग देख रहे हो कि ये जो संबंध है एक दो का संबंध है, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इसका नाम लिख सकते हैं ऑर्थो, ऑर्थो, और उसके बाद ब्रोमीन है तो ब्रोमो पहले, ब्रोमो, और क्लोरीन है तो क्लोरो, ठीक है, क्लोरीन है तो क्लोरो, और इसके बाद हम लोग इसमें जोड़ देंगे बेंजीन रिंग पे है तो बेंजीन। अब 8वें नंबर का नाम हम लोग देख लेते हैं, 8वें नंबर का नाम क्या होगा, तो आईयूपीएसी प्रणाली में बी आता है पहले, सॉरी अल्फाबेट में बी आता है, तो 1 2 3 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और उसके बाद 4 पे है 4 आयोडो,
आयोडो, और उसके बाद हम लोग लिख देंगे बेंजीन। 1 ब्रोमो 4 आयोडो, और उसके बाद लास्ट में क्या लिख देंगे, बेंजीन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद आप लोग संबंध देख रहे हो, ये जो संबंध होता है वो होता है ऑर्थो, यहाँ से और यहाँ से 1 और 3 का संबंध होता है पैरा, और उसके बाद सॉरी 1 और 3 का संबंध क्या होता है, तो होता है यहाँ पे ऑर्थो, ऑर्थो मेटा, और यहाँ 4 पे है तो पैरा, तो यहाँ पे हम लोग पी लिखेंगे, पैरा ब्रोमो, और उसके बाद लिखेंगे आयोडो, और लास्ट में हम लोग जोड़ देंगे बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, और सॉरी पैरा ब्रोमो आयोडो बेंजीन। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं, तो इसका नाम देखते हैं। यहाँ पे क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, सी भी जुड़ा हुआ है, आई भी जुड़ा हुआ है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 1 2 3, तो 1 पे जुड़ा हुआ है, 1 पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो क्लोरो लिखेंगे, और उसके बाद 3 पे जुड़ा हुआ है आयोडो, तो IODO, और उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, बेंजीन लिख देंगे। अगर हम लोग इसका साधारण नाम देखें तो मेटा हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटा, और उसके बाद क्लोरीन के लिए क्लोरो, आयोडीन के लिए आयोडो, और उसके बाद बेंजीन रिंग है तो बेंजीन। ठीक है, बेंजीन, यहाँ भी छूट गया था बच्चों, बेंजीन। तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा इसका, तो आप लोग देख सकते हो, पहला हम लोग आईयूपीएसी नाम कर सकते हैं कि 1 क्लोरो 3 आयोडो बेंजीन, और साधारण नाम हो जाएगा मेटा क्लोरो आयोडो बेंजीन। ठीक है, अब 10वें नंबर पे आते हैं। 10वां नंबर यहाँ देखिए ध्यान से, हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे तो क्या है 10वें नंबर में, आप लोग देख सकते हो, हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो आप लोग यहाँ देखिए 10वें नंबर में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, कहीं से भी हम लोग नंबरिंग करें, 1 2 3 4, तो 1 पे 2 पे और 4 पे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम लिखेंगे 1 2 4 ट्राई। ठीक है, ट्राई, और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, ब्रोमो, और उसके बाद बेंजीन है तो बेंजीन। ठीक है, तो 1 2 4 ट्राई ब्रोमो बेंजीन हम लोग इसका नाम लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चले, तो आगे आप लोग 11 नंबर का देख रहे हो, यहाँ पे एनो जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमने नाम लिख दिया है 1 2 3 4। 1 पे है एनो, 2 पे BR है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, 4 पे क्लोरीन है तो 4 क्लोरो, और NO2 के लिए नाइट्रो, और उसके बाद लास्ट में हमने बेंजीन जोड़ दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग आसानी से देख लो इसको। चलिए हम लोग इसका इसी तरीके से इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम भी बहुत आसान है, इसमें हमने नंबरिंग कर दिया है, और नंबरिंग कर दिया है इसके लिए देखिए यहाँ पे हमने स्पेशली एनो, अगर बेंजीन रिंग पर एनो जुड़ा हो तो बताया है यहाँ पे कि क्या लिखेंगे, नाइट्रो बेंजीन लिखेंगे। बेंजीन रिंग पर अगर NH2 जुड़ा है तो एनिलीन, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IMP, और पॉइंट हम कर देते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेंजीन रिंग पर एनो जुड़ा हो तो नाइट्रो, अगर बेंजीन रिंग पर NH2 जुड़ा हो तो एनिलीन शब्द प्रयोग में लेते हैं, और बेंजीन रिंग पर CH3, और पीछे हमने आपको बताया है टोलुइन शब्द को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 12 नंबर का नाम क्या हो जाएगा, तो 12 नंबर का नाम बच्चों हो जाएगा, तो इसको आप लोग लिखिएगा, क्या होगा 12 नंबर का नाम। तो देखिए 2 पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, 2 पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, लेकिन C से पहले B आता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, क्लोरो, और उसके बाद अगर बेंजीन रिंग पर NH2 जुड़ा हो तो हम लोग एनिलीन शब्द प्रयोग में लेते हैं, तो लिख देंगे एनिलीन। ठीक है, एनिलीन याद रखिएगा, बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ा हुआ है तो NH2 जुड़ा हुआ है, और इसके लिए हमने यहाँ पे आपको स्पेशली बताया है एनिलीन शब्द। ठीक है, इसके बाद अगले पे चलते हैं, यानी कि हम लोग चलेंगे किस पे, 13 नंबर पे चलते हैं। तो 13 नंबर देखो, अगर CH3 जुड़ा हो तो हमने यहाँ बताया है टोलुइन शब्द का प्रयोग लेते हैं, और 2 पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, टोलुइन, क्या लिखेंगे, टोलुविन, टोलुविन, यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा इसका अगर हम नाम देखें साधारण नाम, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे है, तो हम लोग 2 की जगह ऑर्थो लिख सकते हैं, और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, ब्रोमो, और उसके बाद लिख सकते हैं टोलुइन। तो इस तरीके से हम लोग का जो नामकरण वाला सेक्शन है, ये नामकरण वाला सेक्शन आपका कंप्लीट होता है, और